बिजनेस नहीं है, बट इट्स टू रिस्की. Not everyone is able to do business. क्योंकि उसमें profit जहाँ पे the reason we do it is because of profit. There is another element called loss, जो कि that's a big problem as well. There are a lot of different people. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके Excel या services देते हैं, which is a business as well. Salman has been working with different companies जो कि business भी रहा है और NGOs भी रही हैं. You know people, I know people around us who are actually doing businesses. So, okay, so that part is different. We're not talking about business. You can, if you're really good at something like, let's say you're good at something. You are good at even Excel. So you can be a trainer for Excel as well. You can teach people, but obviously business is hard. You have to, find clients. You have to talk to people. So the list goes on. Now let's talk about how can it work and help you in terms of आपकी अपनी professional life में. I'm a trainer. I'm by profession. I work for a company जहाँ पे मैं training देता हूँ. मेरा Excel से कोई काम नहीं है. I mean literally हमारे पास कागज में पेपर हम लेते हैं लोगों से. And जो हम normal teacher जिस तरह छोटे students के लिए करते हैं, what we do is like we are like बड़े students के लिए हम वही कागज पे लिखे हुए जो उनके questions हैं उन्होंने जो fill किए होते हैं, we use that, उसको tick कर रहे हैं, cross कर रहे हैं, we end में result जो है ना वो हमने एक sheet में डालना होता है, that is Excel. क्योंकि वो जमाना गया कि अब कंपनीज भी रिपोर्ट कार्ड बनाएंगी. सो व्हाट आई थॉट कि यार क्या ऐसा किया जाए कि थोड़ा बेहतर हो जाए. Obviously, everyone is a trainer. So that means me, Nabeeh, or other trainers, they're all going to deliver trainings, different topics, sales हो या soft skills हो क्या हो. What you need is an edge. आप हमेशा से तभी आगे जा सकते हैं जब आपके पास वो क्वालिटी है जो बाकियों के पास कम है. Think of, Salman, can you tell me this one job which is like the highest paid job? Just one job, or anyone can tell me. एक ऐसी जॉब का बताएं जो सबसे ज्यादा पेड होती है आपके ख्याल से. You can message programmer. Okay. I think कि आजकल के दौर में सेल्स की जो जॉब है वो किसी डिपार्टमेंट में भी हो, मतलब सेल्स इज द की डिपार्टमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पे आप अपनी इनकम खुद जनरेट कर रहे होते. तो आई गेस सेल्स इज द डिपार्टमेंट where you can earn according to your need, according to your wants. Okay. Second is programmer. Programmer is no doubt. ये Salman. Yeah, I agree. Programmer ही मैं भी यही कहने लगा. Programmer भाई मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ. लिटरली गलत फील्ड में आ गया हूँ. मेरा दिमाग तो मैथ्स वाला था, मैं तो फाइनेंस में अच्छा हूँ, मैं तो प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर में अच्छा हूँ. लेकिन वो कुछ दोस्त इस तरह थे ना कि उन्होंने कहा यार आसान सा लेते हैं सब्जेक्ट. तो हमने कहा हाँ ठीक है HR करेंगे हम तो सारे तीनों मिलके. खैर एनीवे, अदर देन दैट व्हाट अदर, देखिए प्रोग्रामर की भी एक अच्छी, आप टॉक अबाउट ये वाले मतलब इसकी सैलरी बात करो सबसे ज्यादा. सीए की सैलरी ज्यादा होती है. सलमान यू टेल मी. सॉरी, सीए ACCA वालों की सैलरी ज्यादा होती है. तो एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर होती है, अदरवाइज तो स्टार्ट में रगड़ा ही होता है. रगड़ा तो वो इंटर्नशिप और होती है, लेकिन जब आप वो एक रिक्वायरमेंट पे आ जाते हो ना, मतलब MBA से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, MBA बेहतर होती है मेरे ख्याल में. सीए वाले जो क्वालिफाइड सबसे ज्यादा पेड शुरू में जो आपको मिलती हैं जॉब, I can't think of many, but I think programmers ये हो गया. डॉक्टर, I think मैं लड़कों को जॉब दिलवा रहा हूँ. लोग आते हैं ई-कॉमर्स में, मेरे फ्रेंड्स वगैरह की, तो वो स्टार्टिंग 35-40 से हो जाती है, क्योंकि वो उनको काम बहुत है, उनको बच्चे चाहिए अच्छे. कौन सी जॉब के लिए? ये ई-कॉमर्स के ऊपर शॉपिफाई की चाहिए होते हैं. उनकी पेज मैं देख रहा हूँ काफी अच्छी होती है. जिनको ट्रेलो पे काम करना आता हो थोड़ा बहुत, इस पे क्या कहते हैं, क्लिकअप पे, इस तरह के सॉफ्टवेयर का उनको कुछ आइडिया हो, गूगल स्किल हो, जिसमें स्किल होना मैंने देखा है, जिसमें लड़के की स्किल बेस अच्छी हो ना, और वो ई कॉमर्स के अंदर वो उनकी स्टार्टिंग पेज अच्छी है और हमें मिलते नहीं. चले ये चीज भी हम कर लेते हैं. देखिए अगर आप देखें ना, एक असेस करें, हाँ, ऑल ऑफ दी जितनी भी जॉब्स है ना जो हाईली पेड है, इट्स बिकॉज कम लोग हैं. डिमांड सप्लाई वाली बात है. हाँ बिल्कुल. जिस पोजीशन के लिए आपके लोग नहीं आएंगे ना, उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी. आप MBBS सबसे देखें एग्जांपल देखने, सबसे ज्यादा जो आपके हैं ना वो MBAs है. अच्छा, एक और एनालिस्ट की बड़ी हाई पेड है, जो स्पेशली नंबर क्रंचिंग और ये जो एग्जैक्टली पे काम करते हैं.
टेक्निकल, देखिए टेक्निकल जिस तरह हमारे पास सबसे बड़ा हमारा मसला क्या होता है, जैसे यू एंड मी नॉर्मल बात करें, मैकेनिक आके जो है हमें कह देता है कि सर इसमें 15,000 लगेगा गाड़ी का, हम ये कैसे, कहता है ये आपने खराब कर दिया, ये हमें नहीं पता क्या चीज है, टेक्निकलिटीज है। फाइनेंस वाले, फाइलर आपको कुछ पता नहीं क्या कर रहे होते। तो इलेक्ट्रिशियन की बात कर लें, ठीक है, अनलेस यू नो अबाउट थिंग्स, जो टेक्निकल लोग हैं ना वो हमेशा एडवांटेज। अच्छा, आईटी वाले हमेशा से आपको तंग करेंगे क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन उनके पास वो है। सो इन शॉर्ट, आइदर यू डू समथिंग जो कि और किसी ने नहीं किया और उसकी डिमांड है, दो चीजें। ये नहीं है कि जिस तरह अभी मेरा एक फ्रेंड का भतीजा है, वो करना चाहता है रोबोटिक्स समथिंग समथिंग, क्या चल रहा है इंजीनियरिंग, ये एयर यूनिवर्सिटी से भी करा रहे हैं, मेगाट्रॉनिक्स। मेगाट्रॉनिक्स इज समथिंग जो कोई भी नहीं करता, मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन उनकी जॉब्स भी नहीं है। तो फिर टेक्निकल यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई थॉट अबाउट, मैंने कहा यार मैंने तो वो जॉब कर ली, मैंने वो एजुकेशन कर ली जो कि हर कोई कर रहा है, एवरी सिंगल पर्सन इज डूइंग दैट, लेकिन अब मैं अपनी इंपॉर्टेंस कैसे बनाऊं? वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क ऑन माई प्रेजेंटेशन स्किल्स, वर्क ऑन माई नॉलेज। एज एन HR पर्सन मैं क्या कर सकता हूँ अपने आप को इन जनरल, यहाँ बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि जनरल जॉब कर रहे हैं, आई थिंक माई जॉब इज वेरी जनरल। जब मैं HR में था, टेक्निकल में कहाँ कर सकता हूँ, लेबर लॉ सीख सकता हूँ। टेक्निकल क्या कर सकता हूँ, आई कैन लर्न एक्सेल, आई कैन लर्न वर्ड, आई हैव मेड माई प्लेस इन माई ऑर्गेनाइजेशन जहां पे भी रहा हूँ बिकॉज ऑफ दीज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो मैंने जब सीखा कि यार इन चीजों से इट कैन रियली हेल्प मी, तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल द टेक्निकल थिंग्स। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू नो उसका काम भी हो। अगर आप रोबोट बनाना सीख रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क इन दिस करंट आपकी जॉब में। So think of those technical things that can help you. Now, what we're going to do is, what I'm going to share with you. Can you give me sharing rights, please, Salman? इसमें Okay. जी मैं एक मिनट आपको दे दूं। इसमें ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑडियंस है ना वो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है ना वो ज्यादा है, तो उनका भी ध्यान रखना होगा, थोड़ी सी एडवाइस भी साथ। man, let me tell you, if you go and tell them you're good at Excel, आप कहीं पे भी नॉर्मल ग्रेजुएट्स की बात करें, they will be inclined toward hiring you. आप ये गारंटी लिख ले, क्योंकि कि यार मैंने एक्सेल, मुझे एक्सेल पे कमांड है, मुझे एक्सेल पे चीजें आती हैं, और आपका एक दो पोर्टफोलियोज हो, तो यू विल गेट हायर्ड फॉर श्योर। इंटरव्यू तक जाना ऑब्वियसली जरूरी है, एंड एक्सेल में अपने पोर्टफोलियोज भी रखें। मैं जब अपनी सीवी भेजता हूं तो मैं उसके साथ एक्सेल का पोर्टफोलियो भेजता हूं। दैट मीन्स आई हैव समथिंग टू शो कि मैंने ये चीजें बनाई। ओके, right, I'll share with you this presentation which is not something amazing. मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, लेकिन what I'll do is like I'll switch toward Excel जो सॉफ्टवेयर उस पे, so rather than talking about it I would rather show you कि काम कैसे होता है। Why Excel, blah blah, superhero, yes, blah blah, what can we do, Excel, basic Excel. Okay, ये सारी presentation है, I will not be working on this, but instead let me open up Excel. So I can show you exactly क्या चीजें हो सकती हैं. First, let me give you an idea. अच्छा, बल्कि मेरे पास ना कल मैंने एक ट्रेनिंग की है, उसमें सेल्स, मैंने अपने ट्रेनर्स को I wanted to teach them कि सेल्स की अगर या मतलब कि because we have to deal with sales people, तो how do we take care of their reports? What can we do? हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं? तो it won't be like, this is not something that I'm going to teach you a lot. मैं आपको वैसे दिखा दूंगा दो तीन words और जो factors के elements हैं, but you will have to wait, as in like you have to do it yourself. हमारे पास यहाँ पे ना एक स्टूडेंट कहने, और मेरी स्टूडेंट भी है मदिया, जो कि एक्चुअली सेल्स में, बिजनेस डेवलपमेंट में है, इंश्योरेंस के अंदर ही। अच्छा, एक्चुअली में मदिया, आर यू डिपार्टमेंट? ये सेल्स में ही है। अच्छा, she's been there in... Achha, actually department is very different. Actually department is something that I think should be getting in, like, in it's like I have way too much in HR. Actually is like numbers वाली चीज है। Excel उस पे आ सकता है, या फिर calculations होती हैं, किसको कितने का product बेचना है, कितना commission उसमें होगा, कितना profit होगा। तो that's a very complicated or technical department.
very well paid. अच्छा, by the way, it's very well paid. If you get into actuary, तो आप जो है ना, you're the king. मतलब you just sit back and you earn like anything. Your salaries, imagine के जो हमारे मतलब एक organization में जो सबसे ऊपर पोजीशन होती है ना, जहाँ पे 55-50 साल के बाद लोग पहुंचते हैं. I know a person जो कि 35 साल में because of actuary he's there and he is earning like double, 7 digit. हाँ 6 digit, sorry, six हाँ digit salary. So yeah, 6 digit salary, man. That's actually big. Okay, I'll share with you the, especially sales skill. If you're in sales, you'll understand मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. Okay, ये ना एक this is not an actual. Let me share something else. मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा जो कि मेरे दोस्त ने, is into sales. उसने मुझे मेरे साथ शेयर की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर सम रीजन में ऑब्वियसली कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हम शेयर नहीं कर सकते. लेट मी सी इफ आई हैव सेव्ड. अच्छा, मैंने सेव ही नहीं किया, तो वो तो मैं अब आपको नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि मैंने पूरा टाइम लगाया था. आई जस्ट मेड ए, मतलब मेरे पास सिर्फ कॉलम्स थे कि इतनी सेल्स हुई हैं, इस मैनेजर ने की हैं, इस एजेंट ने की हैं, वो सारी सेल्स की इंफॉर्मेशन नीचे आ रही होती थी. उसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने सब इंफॉर्मेशन खुद डाली थी. ऑब्वियसली आई कांट डू इट राइट नाउ अगेन, लेकिन आई विल शो यू समथिंग एल्स. दिस इज ए इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे जो ट्रेनीज हैं उन सब की मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किए थे. ये सारे लोग हैं जिन लोगों ने पेपर दिए थे. व्हाट आई कैन डू, ये सारा डेटा नजर आ रहा है? सलमान, कैन यू सी ऑल ऑफ दिस? हाँ वी कैन सी इट. क्वेश्चन, हाँ थोड़ा थोड़ा ये यू कैन सी रहेगा क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है. ये कॉलम्स हैं जिसके अंदर डाटा डाला हुआ है, और ये ताकि क्योंकि ये एक्सेल हो सकता है इनमें से ऐसे होंगे जिन्हें कभी शायद एक्सेल का इतना आइडिया भी ना हो. तो अच्छा, एक्सेल का आइडिया भी आपको नहीं है तो देखो, इट्स फाइन, लेकिन ये डेटा आपको कहीं ना कहीं नजर जरूर आएगा. हाँ बिल्कुल सही. मैं आपको दे देता हूँ. ये टाइम स्टैम्प है, यानी कि किस डेट को ये टेस्ट अटेम्प्ट किया गया था. बिल्कुल ईमेल एड्रेस है, इन सब लोगों का ईमेल एड्रेस है, विच आई जस्ट डिलीट इट. ये स्कोर्स है उनके. उनका स्कोर कितना था आउट ऑफ 55? द पेपर वाज एक्चुअली 55 एंड हाउ मच डिड दे अर्न, डिड दे गेट? वो 45, 44, 30 यहाँ पे लिखा हुआ है. उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, CNIC की इंफॉर्मेशन है, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, लोकेशन है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेट मी शो यू, मर्दान, चारसदा, लोधरा, पीर बाबा, बुनर. मतलब ये मैंने अभी नहीं सुना ऑनेस्टली. तो फैसलाबाद, गोजरा, and like people from all over Pakistan, they've actually conducted, taken this test. उसके बाद ट्रेनर कौन था, and then again यहाँ पे questions हैं जिसमें different questions हैं. मैं इनको 1 2 कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या, ट्रू और फॉल्स, किसने ट्रू किया था, किसने फॉल्स किया था. एंड अगेन टिल 55, ये 55 डिफरेंट कॉलम्स हैं और हर एक के नीचे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और ये भी बताया गया कि किस कैंडिडेट ने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया था. सो आई होप दिस मेक्स यू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बिट. Salman, is it clear? If you have any questions, you can ask me. I don't want to be like, I know it's already a technical thing, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है. But if you have any questions, you can just go ahead and ask me. ये सारा डेटा जो है, ये सारा डेटा मैन्युअली एंटर हुआ होगा, रो बाय रो एंटर हुआ होगा, किसी ने इसको एंटर किया होगा सारा एक्सेल के ऊपर. ये इन लोगों ने खुद एंटर किया. ये गूगल जो फॉर्म्स है ना, उससे निकाला गया. सही है. गूगल फॉर्म्स या गूगल क्विज होता है, उसमें लोग जब क्विज देते हैं ना, तो हमारे पास उस शख्स का ये इन्फॉर्मेशन आती है कि उस बंदे ने क्या किया, कितना किया है. ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह की, इट्स लाइक टू मच इन्फॉर्मेशन. लेकिन आपने सिर्फ क्या फोकस करना है, ये टॉप पे. बिल्कुल सही है. सिर्फ ये टॉप पे इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए. तो हमारे पास है जी, ये ट्रेनर्स हैं हमारे पास लोकेशन है, हमारे पास CNIC है, CNIC भी हमें चाहिए, स्कोर है, ये हमारे पास है. मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, आई गो टू इंसर्ट एंड आई यूज पिवट टेबल. ठीक है, आई जस्ट प्रेस दिस और ओके करूंगा. कोई इसमें एडवांस ऑप्शन अभी मैं नहीं बताऊंगा, नॉर्मल बताऊंगा कि आपको पिवट आपने सिलेक्ट कर दिया. ओके सलमान, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू नो, आस्क मी. इस इंफॉर्मेशन में क्या आप जानना चाहते हो? अगर मैं आपको बता सकता हूं तो मैं करके दिखा दूंगा. ऑफ कोर्स मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन, मार्क्स किसके आए हैं, किस रीजन से आए हैं,
ओके आई मीन ये दो तो चीजें सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि किनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं टेस्ट के ठीक अंदर है ओके और चलिए किस ठीक है। किस तो मैंने नाम यहाँ पे रो में डाल दिया, तो आप रो में देखें सारे नाम आ गए, यू कैन सी दिस। बिल्कुल सही आ गए हैं जी। आगे मैंने रो में डाला, यानी रो में जब मैंने ये फुल नेम का इसमें एंटर किया है तो इसका मतलब है जितने भी फुल नेम जो कॉलम है यहाँ पे आप देखें। अच्छा थोड़ा सा ये भी बता दें कि हम इस डेटा को पिवट टेबल पे लेके जा रहे हैं, तो ये पिवट टेबल क्या चीज है, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पता होगा कि पिवट टेबल क्या है जनरली। पिवट टेबल आपको ना डेटा एनालिटिक्स में हेल्प करता है। लाइक इट एक्चुअली जो भी, जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको अगर बताऊं कि अगर मुझे पता करना है कि मेरे पास ट्रेनर है, आई वांट टू सी कि यार यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स के नाम है, मैं कहता हूँ इसमें से फलाना ट्रेनर के कितने लोग थे इसमें। तो टेक्निकली मेरे पास दो तरीके हैं। एक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ऐसे करके, और लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ जैद अली पे, तो जैद अली को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे जी कितने लोग हो गए। ये आप देख सकते हैं नीचे नजर आ रहा है 23। सलमान कैन यू रीड दैट। हाँ जी आई कैन। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, और उसके बाद मैं ट्रेनर नेम का फिल्टर खत्म करूंगा। फिल्टर फिल्टर का मतलब है कि कोई भी चीज इसमें जो रूटीन में, मतलब लेट्स से असलम का नाम जो है इसमें बहुत जगह पे आ रहा है, लेकिन जितने भी असलम के नाम हैं वो मुझे सिर्फ असलम के नाम दिखाओ। तो उसके साथ जितनी भी डेटा है उस असलम के साथ उस रो में, दिस इज अ रो, दिस इज लेफ्ट टू राइट इज अ रो। तो असलम के इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी वो आप देख सकते हो। एक ये तरीकेकार है। टेक्निकली मैं आपको इसको पहले डेटा के बारे में समझाता हूँ, बल्कि यू नो व्हाट, लेट मी चेंज दैट। शायन बिफोर यू मूव अहेड, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर ये ले लें, ये चैट पे आए हुए हैं। अच्छा ये प्लीज भी मुझे बता रहे क्या क्या- अच्छा चैट जब पे। बल्कि I'll check the okay, it's no. अच्छा MIS और मिस, टेक्निकली ये मैनुअली, यू नो व्हाट हैपेंस, आपके पास एक फॉर्म है जिसमें उनका फॉर्म आता है कि जी व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर ईमेल, डिटेल, इस तरह की चीजें ना आपके पास इन आती है। तो गूगल फॉर्म में दे एक्चुअली गिव पेपर्स ऑन गूगल, नॉट लाइक हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जो है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग जूम बिकॉज ऑफ कोविड, पीपल आर गिविंग देयर स्कोर्स फ्रॉम देयर पेपर्स फ्रॉम डिस्टेंस। तो वो जब वो फिल करते हैं ना तो हमारे पास इस तरह एक रो आ जाती है हर बंदे की। और वो गूगल जब हम शीट खोलते हैं ना, गूगल शीट ऑन वेब पेज, वहां पे ना एक होता है फाइल डाउनलोड। व्हेन यू डाउनलोड इट, टेक्निकली गूगल शीट्स और एक्सेल दे यूज द सेम फॉर्मेट, यानी चीज वही वो यूज करते हैं, फॉर्मेट दोनों सेव। आप एक्सेल जो सेव करेंगे उसे गूगल शीट में भी अपलोड कर सकते हैं, और गूगल शीट जो है वो आप सेव करेंगे वो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो डेटा जो है ना दोनों ही यूज सेम होते हैं। और आप मैं डाउनलोड करता हूँ, तो ये डेटा जो है I'll see if I can show you गूगल शीट पे। जब भी अगर आप खोलेंगे ना, फाइल, गो टू फाइल, फाइल पे लिखें डाउनलोड, डाउनलोड में एक्सेल के फॉर्मेट में वो आपको सेव करके देगा और आप कर सकते हैं। अच्छा, फाइक इज आस्किंग हाउ डू यू शॉन, अच्छा ये ना आपका लेट्स एक्सट्रूड फास्ट। अच्छा देखिए, गूगल ना ऑलरेडी ये कैलकुलेट करके डेटा हमें दे देता है। जो आप एक्सेल जो आप बात कर रहे हैं ना, 5 के ट्रू, 1 और फॉल्स, ये हम एडिशनल कर सकते हैं, लेकिन इस शीट में ऑलरेडी सब कुछ हुआ हुआ है। अगर मैं वहां पे ट्रू या फॉल्स को मैं कर देता हूं ना, फॉल्स को ट्रू कर देता हूं, तो नंबर चेंज नहीं होंगे। वो ऑलरेडी मेरी इंफॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, उसने कैलकुलेशन पहले से की है कि गूगल फॉर्म्स के अंदर ही कैलकुलेट हुआ है कि अगर ये वाला क्वेश्चन का आंसर ए है तो अगर कोई ए सिलेक्ट करता है तो उसको कर दो, नंबर ऐड कर दो स्कोर में, वरना ना करो। और जब एक दफा सब कुछ ऐड हो जाता है तो वो डाउनलोड हमें कर देता है। अब चीजें चेंज नहीं हो सकती, उसी वक्त चेंज हो सकती है। ठीक है, और ये 50 by 50 है ना, दिस इज एक्चुअली ए फॉर्मेट का तरीका है। जैसे लेट मी शेयर समथिंग दैट इज अ लिटिल इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास एक पेरोल है। अच्छा, वो सेल्स वाला ऑब्वियसली ओनली सेल्स पीपल विल अंडरस्टैंड। पेरोल जो है दैट इज प्रोबब्ली द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, वो इसलिए कि सबको सैलरी मिलती है और हर कोई अपने आप को इसमें देखता है तो वो फील करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये दिस एक्चुअली अ रियल पेरोल बैक फ्रॉम
2012 when I was working for an organization, और उनका पेरोल पे मैं काम कर रहा था। तो सबसे ऊपर सीरियल नंबर, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ओके, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, एम्प्लॉय कोड, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एम्प्लॉय कोड देती है। एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MIS, और दूसरा मैं लिख देता हूँ फाइक सलमान, जस्ट टू यू नो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैन बी एनीथिंग, 1/1/2012। लेट्स से तीनों ने यही ज्वाइन किया है। लेट्स से MIS जो है ये मिस है, वो शी इज और ही इज लॉजिस्टिक्स इन्वेंट्री ऑफिसर ऑनर, आपके डेजिग्नेशन लिखी है। और फाइक और सलमान जो हैं, दीज आर BSS इंजीनियर्स। CNIC नंबर वी कैन जस्ट ऐड, अभी हम वैसे ही डाल देंगे। अच्छा, CNIC के ऊपर अगर आप देखें तो ये आपको डेट में कन्वर्ट कर रहा है, वो इसीलिए क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट मींस ये किस किस्म का इस डब्बे के अंदर या सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज इट। तो यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा डेट, तो दिस इज एक्चुअली सिलेक्टेड एज डेट, यू हैव टू सिलेक्ट इट एज अ नंबर। जब आप नंबर करेंगे तो वो देखें 1 2 3 और 1 2 3 2 0 आ गया। नाउ आई डोंट नीड दो डबल जीरोस, ये तब जरूरी होता है कि जब आपको पैसों में पैसा चाहिए, लाइक रुपीज जो होते हैं ना, ₹7.5 और 7.551%, वो वाली चीजें। तो यहाँ पे एक और नंबर के नीचे ये ऑप्शन है 0 डिक्रीज डेसिमल, तो मैं इनके डेसिमल रिमूव कर रहा हूँ। आई डू नॉट नीड डेसिमल्स, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डेटा, CNIC के नंबर्स चाहिए। मैंने ऐसे ये नंबर में डाल देता हूँ, ठीक है। स्टेटस मेरे पास है वर्किंग, वर्किंग, और मैं लेट्स से मैं कहता हूँ रिजाइंड, मैं यहाँ रिजाइन कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट 2 कौन सा है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट लोग टू वे काम कर रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर दिस डिपार्टमेंट एंड दिस डिपार्टमेंट एज वेल। प्रोजेक्ट कौन सा काम कर रहे हैं, बिकॉज दिस वाज एक्चुअली ए पेरोल फॉर हवावे, हवावे का की पेरोल थी, तो उसमें प्रोजेक्ट भी था, डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट भी था, डिपार्टमेंट कोड था, प्रोजेक्ट कोड था। अगर ये इन्फॉर्मेशन भी अगर मैं इसमें डालूं तो आई कैन एक्चुअली डू सो मच मोर। लेट्स टॉक अबाउट जो हमारी मेन चीजें, सिटी लिखी हुई है कि सिटी कौन सी है, इस्लामाबाद। सैलरी लिखी हुई है, फाइक इज गेटिंग अलॉट। एरियर्स होते हैं जो पिछले पैसे, डिडक्शंस वो वाले पैसे हैं जो कटने हैं, कुछ भी हो सकता है। इंसेंटिव्स इन केस अगर किसी शख्स को किसी अच्छी परफॉर्मेंस पे आप उसको एक्स्ट्रा पैसे देना चाहते हैं तो इंसेंटिव है। इन शॉर्ट दो किस्म के पैसे हैं, ये जो आ रहे हैं और एक जो आपके कट रहे हैं। तो आपके पास मोबाइल अलाउंस भी है, आपके पास लैपटॉप अलाउंस है, आपकी ग्रोस सैलरी है। तो मेजर फोकस हमने क्या करना है, सबसे पहले समझे सैलरी। ये तीन जो है हमारे पास लोगों की जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, दिस इज द सैलरी, 30,000, 78,000 और 27,000, ये सैलरी है। उसके अलावा आप देखें मोबाइल अलाउंस ऐड होगा, लैपटॉप अलाउंस ऐड होगा, यानी 4,500 इस शख्स को एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप देखें टोटल सैलरी यहाँ पे इसकी ग्रॉस कितनी हो गई है, 30,000 इसकी नॉर्मल सैलरी, और ये आपका मोबाइल अलाउंस ऐड हुआ है और लैपटॉप अलाउंस ऐड हुआ है। अब ये कैसे ऐड हुआ है, वो आप ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कलर्स यहाँ पे चेंज होंगे। इसका सिंपल सा है, अगर आपने लेट्स से यहाँ पे ऊपर मैं कर देता हूँ, यहाँ 50 कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 60। फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आई क्लिक और एंटर इक्वल्स टू साइन। जब आप इक्वल्स टू साइन किसी भी सेल में एंटर करते हैं तो इट शोज, एक्सेल समझता है कि अब ये कोई फॉर्मूला स्टार्ट होगा। आई स्टार्ट विद इक्वल के बाद 60 जो है R3। अच्छा, सेल्स का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अच्छा, देयर टू थिंग्स सलमान, आइदर आई कैन एक्चुअली टीच यू द बेसिक्स ऑफ एक्सेल और एक्चुअली व्हाट एक्सेल कैन डू। टाइम की शॉर्टेज है, यू टेल मी, यू गाइस टेल मी व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू लर्न। I'm okay with both. Obviously we have certain limitations, we won't be able to do all of these things right now, लेकिन अगर आपको कोई इस तरह की जो आपको प्रेफर है तो आप मुझे प्लीज बता दें ताकि मैं उसके मुताबिक करूं। पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये पेरोल कैसे बन रही है, इट्स ऑन एक्सेल। लेकिन इफ यू वांट टू नो कि ऐड कैसे हुआ है तो फिर इट्स ये सलमान। अच्छा, somebody what do you Excel can do is understood, how it is not done should be given preference. okay, कॉन्सेप्ट मैं आपको वैसे बता दूं कि कॉन्सेप्ट वगैरह आपको आई थिंक एक्सेल का एक जनरल ओवरव्यू तो इज ओके, बट जो पावर ऑफ एक्सेल है, जो जिसमें ऑफ कोर्स आप बताते हैं एक्सेल क्या क्या कर सकती है,
वो डेफिनेटली चाहिए होगा। और कुछ चीजें जो कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, दे आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। ऑफ कोर्स दिस सेशन इज नॉट कि हम एक्सेल की डिटेल्स बता रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव एन ओवरव्यू के एक्सेल एज ए स्किल कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं और जो हमें सीखने चाहिए। आई थिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बीच में कोई आप थोड़ा बहुत अगर कोई चैट में ऐसी चीज आ जाती है, वो टाइम होता है तो वी कैन सॉर्ट ऑफ डिस्कस। बल्कि आई थिंक लेटर ऑन डाउन द लाइन अगर जब ये सेशन हम थोड़ा सा ये मैं रिपोर्ट से क्लियर कर दूं तो उसके बाद अगर करना चाहें तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो डिडक्शन जो है ना, ये वाला कॉलम माइनस होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि डिडक्शन इज कटिंग। तो टेक्निकली मैं 30,000 सैलरी, उसके बाद मैं लिखता हूँ 1,000 एरियर्स हैं इसके, इंसेंटिव भी 1,000 करता हूँ, मोबाइल अलाउंस 1,000 करता हूँ और लैपटॉप भी 1,000 करता हूँ। तो अगर आप देखें जैसे मैं ये वैल्यू चेंज करूँ, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेल। मैं यहाँ पे इंसेंटिव 2,000 कर देता हूँ, तो 34,000 विल टर्न इनटू 35,000। मैं डिडक्शंस करता हूँ कि यार इसकी 500 की डिडक्शंस हैं, तो देयर यू गो, 500 ऑटोमेटिकली हो गया। सो आई डोंट हैव टू रीइन्वेंट एवरी सिंगल टाइम। मुझे पेरोल के लिए मुझे क्या चाहिए, हर पेरोल में मैंने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है, या फिर अगर जो न्यू है वही इंफॉर्मेशन करनी है। अगर मुझे पता है कि इसके डिडक्शंस खत्म हो गए तो मैं रिमूव कर दूंगा अगले महीने, और इसी तरह मैं दूसरी पेरोल पे भी काम कर दूंगा। पेरोल में अगर किसी की पेरोल सैलरी ज्यादा हुई है तो मैं 30 की जगह लिख दूंगा 35,000 हो गई है। अब आप वहां पे देखिए, ऑलरेडी ग्रॉस सैलरी उसकी 40,000 हो गई है, क्योंकि 35,000 उसकी बेसिक सैलरी है, 1,000 रुपीज उसका एरियर्स है, 2,000 और प्लस हुआ, 1,000 फिर प्लस हुआ, मतलब जस्ट एडिंग नंबर्स। उसके बाद आपके पास EOBI एक कंट्रीब्यूशन होती है, विल नॉट गोइंग टू डिटेल्स इफ यू लाइक न्यू। ये आपके ओल्ड एज बेनिफिट के डिडक्शंस होती हैं, ये आपसे माइनस, आपको क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन आपके कंपनी पे करती है। ओके, तो टेक्निकली आपकी ये आप देख सकते हैं कि 70 रुपीज आपकी डिडक्शंस हैं, ये आपकी यूबीआई के होते हैं। लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। उसको पे कितना मिलेगा ये आप जरूरी है, क्योंकि 40,000 उसकी टोटल थी, ये आप देख सकते हैं ग्रोस सैलरी 40,000 इज द पर्सन, उसकी टोटल सैलरी है, लेकिन सब सॉरी 35 सैलरी थी, 5,000 उसके अलाउंसेस और बोनस थे, और 70 रुपीज सिर्फ उसकी डिडक्शन थी, तो 39,930 रुपीज इज द कॉस्ट, द मनी दैट ही विल बी टेकिंग होम। ओके, नाउ इसी चीज को हम पिवट टेबल में चेंज करते हैं। अब आपको पता चल गया है कि जिस तरह मिस फाइक, सलमान, इन सब की हमने सैलरी, और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी हमने देख ली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेजिग्नेशन। सबसे पहले मैं ये देख सकता हूं डेजिग्नेशन हमारे पास कितनी है, और इसी डेजिग्नेशन को मैंने रो में डाल दिया है, इसी डेजिग्नेशन को मैं वैल्यू में डालूंगा, तो मैं देख सकता हूं कि यार BSS इंजीनियर जो है दैट हैज 47 लोग हैं इसमें, और बाकी में किसी में 15 है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। ओके, यू नो व्हाट, ये भी मैं नहीं देखता। एम्प्लॉय नेम हमने डिलीट किए हुए हैं, तो एम्प्लॉय कोड हम डालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सारे एम्प्लॉयज के कोड आ गए हैं, यानी कि समझे कि ये नाम है, क्योंकि हमने नाम डिलीट किए हैं तो हम वो नहीं कर सकते। इनकी डेजिग्नेशन हम डाल सकते हैं सामने, ये देखिए हर कोड के नीचे बता दिया है कि उस बंदे की डेजिग्नेशन क्या है, और हम उसकी ग्रॉस सैलरी आगे लिख देंगे। तो हमारे पास let me remove the designation। तो 1 हमारे पास है MIS, फिर हमारे पास है सलमान, आई थिंक, लेट मी चेक, टू मच डेटा, so ओके, MIS 1 है, 0700 जो है 1, 2 आपके पास 5 है, फिर सलमान। सो MIS हैज सैलरी 40,000, सेकंड हमारे पास 79,000 है, और तीसरे शख्स की सलमान की 29,500 है। दिस इज द ग्रोथ सैलरी। हम आगे इसे चेंज कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टोटल ग्रोस पेबल के बाद टोटल पेबल टू कंपनी। ये वो सैलरी है जो एम्प्लॉयज को पे होगी, पेबल टू द एम्प्लॉय। तो ये चीज ओके, ये नॉर्मल है इसमें। लेट मी ऐड समथिंग मोर। लैपटॉप सिक्योरिटी, टोटल पेबल, डिडक्शंस की बात करते हैं। लेट्स सी लैपटॉप के
कितने लोगों को एरियर्स कितने लोगों को गए हैं? ओके, एरियर्स सिर्फ एक है। डिडक्शन, सिर्फ डिडक्शन हमारे पास आ गई हैं। लैपटॉप अलाउंस हमारे पास आ गया कि हमारे पास लैपटॉप अलाउंस किस किस शख्स को दिया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एम्प्लॉय को हमारा हम दे रहे हैं, और इसको मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ। थिंक ऑफ दीज नंबर्स 1 से लेके जितने भी 100 हैं, दीज आर एक्चुअली पीपल लाइक यू एंड मी, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से उनका नाम मैंने रिमूव कर दिया। दिस पर्सन, इसको मिल रहे हैं 1000 रुपीज, इस शख्स को मिल रहे हैं 2500, और इस तरह मैं राइट क्लिक करके मैं सॉर्ट भी कर सकता हूं कि ये वो लोग हैं, इनको मैं कॉपी पेस्ट करके अलग कर सकता हूं जिनको 2500 रुपए लैपटॉप के अलाउंस मिल रहे हैं। एंड यू कैन सी टोटल अमाउंट भी मैं नीचे देख सकता हूं। लेट मी गो डाउन। तो सारे एम्प्लॉयज को अब आप देख सकते हैं कि 3,36,000 रुपए दैट वाज इन 2012 ये एम्प्लॉयज को दिए जा रहे थे, क्योंकि उनको लैपटॉप कंपनी ने नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा था कि आप लैपटॉप अपना ले, हम आपको पैसे देंगे। तो 2500 और ऑनवर्ड्स इस तरह के पैसे इनको दिए हुए थे। let me share something rather than explaining कि क्या बन सकता है। मेरे पास है एक डैशबोर्ड रिपोर्टिंग डेटा को, ये तो हमने पिवट टेबल बताया है कि जिससे क्या हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। अच्छा, आई हैव समवन चैट। अच्छा, हाउ इट्स डन, मिस द प्रॉब्लम इज कि it would take so much. First, we want people to take interest. People should be interested in learning this, because if you learn this, it's a guaranteed job. आपकी entry job तो guaranteed है. But if you're already working somewhere, learning these things will only help you. Think of yourself. Miss, where do you work? Let's say Salman mentioned this one person, this female, who's working for a sales department. सेल्स डिपार्टमेंट का ये डेटा है, मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। इस तरह है, यहाँ एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं, उन्होंने प्रोडक्ट 1 कितना बेचा, 2 कितना बेचा, 4 3, इस तरह 1 2 3 4 डिफरेंट प्रोडक्ट थे जो उन्होंने बेचे। टोटल कितने बेचे और कितने रिटर्न हो गए थे, रिजेक्ट हो गए थे। इस तरह की इंफॉर्मेशन लेट्स से सेल्स वाले की अपने टीम की होगी। अगर वो इस तरह से प्रेजेंट करे, तो you tell me what kind of benefit will you get? Obviously, I've done this and I've actually been given more privilege कि यार हमें ऐसी रिपोर्ट चाहिए। हमने मैनेजर को, अपने मैनेजर को नहीं, managers will actually ask you to make reports so they can show it to their managers. तो even head of departments, आपके group heads, आपके MD, CEO, उन तक ये रिपोर्ट इस किस्म की जाती है। So there are actually people who are hired to do these things. So if you learn them while doing your job, जो already आप ये काम कर रहे हैं उसके साथ ही सीखें, तो things can be amazing. आपको फ्यूचर आपका बेहतर होगा, you get better salaries, better promotion, and you know you can understand, learn a lot of things. Okay, ये एक डैशबोर्ड रिपोर्ट है जिसमें एक क्वार्टर यानी 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस शो की जाएगी। आप पहले देखें, ये है 3 मंथ्स। एम्प्लॉय का नाम, हमने नाम की जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया एम्प्लॉय 29। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ ये हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों एम्प्लॉयज। उसने मंथ 1 में कितना, आइटम 1 कितना बेचा, 2 कितना बेचा, 3 कितना बेचा, 4 कितना बेचा, टोटल सेल्स कितनी थी, टोटल रिजेक्ट कितने थे। इसी तरह सेकंड मंथ में उसकी परफॉर्मेंस क्या थी और थर्ड मंथ में उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। ये सिलेक्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आई जस्ट हैव टू सिलेक्ट वन एम्प्लॉय नंबर। एक एम्प्लॉय का नाम मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा एंड यू सी यहाँ पे उसके नंबर चेंज हो रहे हैं। इस नंबर की वजह से यहाँ पे ये चार्ट चेंज हो रहा है और ये प्लॉट बता रहा है कि यार उसका फर्स्ट मंथ बहुत अच्छा था, फिर वो दरमियान में थोड़ा सा लो गया और तीसरे महीने ही वाज टेरिबल, ही वाज वेरी बैड, ही वाजंट डूइंग वेरी गुड। ये एक ऐसा, जब जहां पे 0 हो, ये देखें, ये एक ऐसा एम्प्लॉय नंबर 22 है who was doing okay, second month में he was doing super, like 526 तक गया है and then he went down to 316 टोटल सेल्स पे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस वापस नीचे आई है। इसी चीज को, इसी डेटा को यूज करके यहाँ पे एक और शेयर बताया गया है कि अब हमने देखें टोटल सेल्स तो बता दिए कि हाउ वाज ही डूइंग इन टर्म्स ऑफ टोटल सेल्स, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट वो ज्यादा बेच रहा था। तो आइटम 4 जो है, he was selling the item 4 the most, he was selling this item सबसे ज्यादा।
क्योंकि whatever the reason is, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका प्रॉफिट भी बताया गया है कि उसने कितने आइटम्स बेचे हैं, कितनी क्वांटिटी में, और उसकी वजह से प्रॉफिट कितना हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन, दिस इज वन ऑफ दोज रिपोर्ट्स जो कि आप नॉर्मल डेटा से बना सकते हैं। अभी मैंने इसी सेम डेटा जो पीछे आपने देखा है, इसी को यूज करके एक और रिपोर्ट बनाई है। लेट मी शेयर दैट विद यू। और सेम इसी को मैंने अब इट्स मोर लाइक एन अपडेट। ओके, सो यू कैन सी सेम वही चीज है, मैंने इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया है। जो पहले खुली खुली इंफॉर्मेशन थी, अब वो थोड़ी सी टाइट में है। लेकिन मैंने क्या किया, ये दिस रादर देन मेकिंग इट ए सिंगल रिपोर्ट, जो कि पहले मैं एक सिंगल रिपोर्ट बनाता था कि यार हर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन या परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, बट नाउ व्हाट यू कैन सी, मैंने उसी रिपोर्ट को अपडेट कर दिया। मैंने दो कंपैरिजन बना दिया कि लेट्स से एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 को हमने अगर कंपेयर करना है, या किसी भी दो एम्प्लॉयज को हमने कंपेयर करना है, एम्प्लॉय 8 एंड एम्प्लॉय 22, तो उनका कंपैरिजन हमें पता चलेगा। यहाँ पे आपकी टोटल सेल्स आ रही है, यहाँ पे राइट साइड पे एम्प्लॉय कंपैरिजन का एक सेपरेट मोड ऑफ अ कॉलम मैंने बनाया है, जिसमें हमने बताया कि मंथ वाइज परफॉर्मर कौन ऊपर था। तो मंथ 1 में एम्प्लॉय 8 था, मंथ 2 में एम्प्लॉय 8 था, मंथ 3 में भी एम्प्लॉय 8 था। परफॉर्मेंस वाइज, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वाइज भी अगर आप देखें तो आइटम 1 में सबसे ज्यादा सेल एम्प्लॉय 8 की थी, 2 में भी 8 था, 3 में भी 8 था। हाईएस्ट रिजेक्शन की अगर बात करें तो आप देखें एम्प्लॉय 8 की सिर्फ 5% रिजेक्शन थी, यानी उसकी सेल जितनी भी की है वो रिटर्न हुई है। नाउ द अदर हैंड एम्प्लॉय 22 हैड 12% रिजेक्शंस, कम होने के बावजूद उसकी रिजेक्शन ज्यादा थी। एम्प्लॉय 8 ने टोटल रेवेन्यू कंपनी के लिए कितना बनाया है, एम्प्लॉय 22 ने कितना रेवेन्यू बनाया है, यू कैन सी दैट। सो टेक्निकली यस, एम्प्लॉय 8 इज डूइंग मच बेटर। तो ये मैं आपको सिर्फ अगेन व्हाट यू कैन डू, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट ओनली आई कैन टीच यू। आई हैव लर्नड ऑल ऑफ दीज थिंग्स थ्रू इंटरनेट और थ्रू पीपल, लाइक विच एवर इज इजियर। शुरू में मैंने किसी से सीखा था, स्टार्ट में कॉन्सेप्ट्स किस तरह से होते हैं, क्या चीजें हैं। उसके बाद आई वांटेड टू लर्न, और इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं किसी और से सीखता तो इट वुड हैव बीन इजियर, लेकिन सिंस आई वाज डूइंग इट माय सेल्फ इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम, जिसमें भी आप फोकस करेंगे, टाइम लगाएंगे, वो चीज सीख सकते हैं। लेट मी शेयर समथिंग एल्स विद यू। You can make anything. You can make. I made a recruitment report. Okay, स्कूल की head count report मैंने एक बनाई थी। I made a head count report of a school, जिसमें information आपके पास HR ने रखी होती है। ये इंफॉर्मेशन है कि जी एम्प्लॉय कोड कौन है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, स्टेटस क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, कौन से कैंपस में, डिफरेंट स्कूल्स, अपॉइंटमेंट डेट क्या है, और टेन्योर मींस कितने दिन हुए। उसी डेटा को लेके देखें, उस डेटा को और इस डेटा में फर्क देख लें। इट्स द सेम थिंग, इट इज नॉट डिफरेंट। ये कंपाइल्ड है, द ओनली डिफरेंस इज इट्स जस्ट कंपाइल्ड एंड इट डिपेंड्स। मैं यहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, लेट्स से, तो मैं यहाँ पे लिखूँ, कंट्रोल एफ करूंगा, शहजाद जिसका 45 उनका सीरियल नंबर है, आप देख सकते हैं, एडमिन है, कंफर्म है। ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ शहजाद को सिलेक्ट करके, ठीक है। आई जस्ट हैव टू फाइंड हिम, दैट्स हार्ड पार्ट। ओके, तो शहजाद को मैं यहाँ पे फाइंड करके, या लेट्स से ईथन की मैं शुरू में ही इंफॉर्मेशन डाल के मैं यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करता हूँ, अब आप देखें यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड, क्योंकि ये रैंडम नाम है, इसमें मुझे ऑर्डर वाइज नहीं है। ओके, सो ऑल ऑफ दीज एम्प्लॉयज, ये इंक्रीज, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ऑर्डर में भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मैंने इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं किया, आई शुड हैव डन दैट। प्लस बहुत सारी चीजें इसमें हम कर सकते हैं। मैं कार्टर, लेट मी एंटर कार्टर अपॉइंटमेंट डेट, ये सिर्फ फेक नाम है टू हाइड द रियल इंफॉर्मेशन। सीनियर टीचर है, ऑपरेशंस में है, कंफर्म स्टेटस है, एम्प्लॉय आईडी ये है, टेन्योर इन डेज, कितने दिन से काम कर रहा है, वो 806 डेज से काम कर रहा है, उसको 365 से डिवाइड करें तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स भी आ जाएंगे, और कौन से कैंपस में है वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इस सिंगल इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ सकती है। देन अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास
स्टेटस आ रहा है किस कैंपस में कितने लोग हैं। राइट साइड पे स्टेटस बता रहा है कि किस कैंपस में कितने लोग इस वक्त हायर हैं। तो आई वांट टू सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बटन लिखे हुए हैं डिपार्टमेंट में। आई वांट टू सी हाउ मेनी HR पीपल आर देयर। सो देयर यू गो, राइट साइड पे इट विल कंप्लीटली चेंज एंड शो यू के कितने ज्यादा HR हैं। तो आप देखें कैंपस 31 और कैंपस 21 में देयर आर 4 HRs, और बाकी सब जो हैं कुछ में एक है, बाकी इनके अलावा जो HR डिपार्टमेंट वहां पे लोग नहीं है। मैं इसे दोबारा चेंज कर देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी पीपल लेफ्ट। ये सबसे बड़ा इशू होता है, कौन से कैंपस में ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो उस कैंपस में प्रॉब्लम है। सो कैंपस 32 हैज इश्यूज बिकॉज देयर आर 4 पीपल। जो सबसे ज्यादा रिटर्न अट्रिशन है वो कैंपस 4 में है, कैंपस 32 में है। Let me see how many teachers are there. I click on teachers, ठीक है, and it will show me कि यहाँ पे कितने टीचर्स हैं, कहाँ पर हैं। मैं ये भी टीचर भी चेंज कर सकता हूँ। आई कैन चेंज टीचर्स हु हैव लेफ्ट, ठीक है। अब आप देखें मैंने ना टीचर सिलेक्ट किया और फिर लेफ्ट किया, तो इट विल शो मी कि कौन से कैंपस से कौन से टीचर्स ने लीव किया है। तो इट विल बी मोर लाइक डबल फिल्टर, यानी एक फिल्टर तो टीचर का हो गया, दूसरा फिल्टर है कंफर्म। तो अब ये बता रहा है कितने टीचर्स हैं जो कंफर्म्ड है, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर हु आर कंफर्म। हाँ, अब मैं प्रोबेशन पे क्लिक करूंगा तो इट विल शो मी कितने टीचर्स हैं जो प्रोबेशन में है, कितने टीचर्स हैं जो छोड़ चुके हैं टीचर की जगह। अच्छा, लेट मी चेंज मैं कहता हूं सीनियर टीचर कितने हैं। तो सीनियर टीचर में लेफ्ट में करता हूं तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि देयर आर नो सीनियर टीचर्स जो कि इस सर्टेन टाइम पीरियड में छोड़ के गए हैं, दे हैवंट लेफ्ट, राइट, ठीक है। let me see if I can share something else with you. Any other report? Okay, this is company that I work for as an HR. उनकी रिक्रूटमेंट रिपोर्ट की मैंने काम किया था कि देखिए डेटा आपके पास रिक्रूटमेंट जो HR है, जब भी आप इंटरव्यूज होते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास शेयर होती है वहां पे। सो इस तरह का डेटा आता है, कैंडिडेट का नाम क्या था, कैंडिडेट का फॉर्म नंबर क्या था, किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया था, किस डेट को दिया था, उसकी असेसमेंट क्या थी, कैसा था इसको इंटरव्यू, कैसा हुआ, फाइनल स्कोर कितना था, रेकमेंड किया कि नहीं किया, उसकी सैलरी कम थी या ज्यादा थी। हर इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है हर कंपनी की। Now, इसी इंफॉर्मेशन को यू कैन चेंज दिस इनटू दिस, यू कैन कंप्लीटली चेंज द वे इट शोज। यानी कि मैं अपने अगर मैं HR में हूं और मैंने हेड ऑफ HR को अगर देना है, आई वांट टू गिव देम दिस रिपोर्ट। अच्छा, दीज आर द रिपोर्ट्स, these kind of compilation, it's not very rocket science. All it needs is a little bit of time. I can guarantee you that you will get a job. अगर आप किसी भी ऐसे जॉब में है ना जहां पे कंप्यूटर से काम है या एक्सेल से रिलेटेड है, और आप उन्हें बता दो कि यार मुझे एक्सेल आता है, तो दे विल बी इंक्लाइंड टू इस बंदे को हायर कर लो, एंड यू विल गेट मोर प्रमोशंस एंड मोर इंक्रीमेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स, जो कि बाकी कोई नहीं कर सकता। ये रिक्रूटमेंट रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि कितने CSRs के हमने इंटरव्यू किए थे, कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कितने रेकमेंड हुए थे, कितने नहीं हुए थे, परसेंटेज भी यहाँ पे शो की गई है। ये चीज आप इंडिविजुअल लेवल पे भी देख सकते हैं कि लेट्स से मैंने यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, लेट मी चेंज रैंडम 4 को मैं चेंज करता हूँ सलमान गनी। यहाँ पे देखें सलमान गनी। सो इंफॉर्मेशन पीछे ऐड होती जाएगी, यहाँ पे कंपाइलेशन उसी तरह उसको अपडेट करता रहेगा। सो सलमान गनी जो आए थे उनके एक्सपीरियंस 3 था आउट ऑफ 5, स्किल्स 5 थी, टीम मैनेजमेंट 5 थी, फाइनल स्कोर उनका 20 था। उनकी ये बार चार्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। और अगर आप एज एन पूरा वो बताएंगे, एज एन आपके टारगेट्स होते हैं, लेट्स से आपने एक सर्टेन पोजीशन को HR की अगर बात करें तो आपने फिल करनी होती है, दैट्स द जॉब ऑफ HR। तो कितने HR असिस्टेंट हमने हायर करने थे, तो टारगेट था 6 का, अचीव कितने किए 6, यानी कि 100% एक्यूरेसी। CSRs हमने हायर करने थे 15, आपने अचीव किए हैं 19, आपने ओवर हायरिंग की है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी आपने कितने हायर करने थे 6,
और आपने अचीव कितने किए 4, आपको कितना कम है 2%, यानी कि 2 लोग आपने अभी भी कम हायर किए, 66.7 आपकी सक्सेस रेट है। तो दिस वे यू कैन एक्चुअली टेल कि यार आपकी अचीवमेंट परसेंटेज कितनी जा रही है। नाउ ओके, आई एम डन विद ऑलमोस्ट, ये मेरे पास रिपोर्ट्स बहुत हैं बिकॉज ऑल आई डू इज लाइक वर्क ऑन दीज थिंग्स। यू टेल मी कोई आपको स्पेसिफिक चीज सीखनी है, समथिंग कि आप ये कैसे होता है वो कैसे होता है, जितना मैं थोड़ी देर में आपको हेल्प आउट कर सका, I'll try to help you with that. So any questions, throw at me. If you think it's good or not good, in any case, ask me. Salman, Spike, you have any questions, please? नहीं, थैंक यू सो मच। आइडिया ये था कि एक्सेल की पावर को थोड़ा सा समझे, तो आपने एक बड़ा अच्छा सा शॉर्ट स्नैपशॉट सबको दिया है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आई एम श्योर इसमें बहुत सारी चीजें। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ मोटे मोटी पिवट टेबल के बारे में तो आपने जिक्र किया, कुछ और फॉर्मूले वगैरह अगर बताना चाहे इन लोगों को जो कि जनरली एक्सेल में यूज करते हैं और लोगों को नहीं आते, या कोई ऐसी चीज जो कि आप समझते हैं कि बेसिक लेवल पे जरूर आनी चाहिए, आपके ज़हन में आता है, तो वो जरूर बताएं हमें कि क्या वो चीज है। और बाकी तो एक चीज क्लियर है कि एक्सेल इज अ वेरी पावरफुल टूल और सबको किसी हद तक बेसिक लेवल पे जरूर आना चाहिए, बिकॉज आपको जरूरत पड़ती है इसकी अपने कैरियर में। Okay, I can, मैं आपकी 2 चीजें तो मैं आपको अभी यहीं पे बता सकता हूँ। 2-3 चीजें हैं। VLOOKUP is amazing. I think it's one of the best things that you can do. VLOOKUP के अलावा मैं आपको सिंपल एक चीजें भी दिखाता हूँ। सलमान, सबसे बड़ा इशू जो मेरे आता है ना, कि एक इन्फॉर्मेशन दोबारा तो मैंने नहीं डाल दी। तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ इस कॉलम को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, और यहाँ पे हाईलाइटेड सेल्स के नीचे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज, और इसे ओके कर देता हूँ। यू सी आयशा गुल नजर आ रहा है? जी जी। ये आयशा गुल जो है ना, एक से ज्यादा दफा है। मैं इसको लेट मी सॉर्ट करता हूँ A to Z। जब A to Z होगा, इसमें आयशा गुल हमें नजर आ जाएंगी। ये देखें, आयशा गुल 2 अलग, मतलब नाम एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग लोग हैं, क्योंकि इनका CNIC डिफरेंट है। ये एक इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में एक और, कंडीशन फॉर्मेटिंग इज समथिंग जो आपको डेटा अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। कलर स्केल्स में अगर आप जाएंगे, हम स्कोर की बात करते हैं, लेट्स से ये हमने स्कोर किया। कलर स्केल्स में अगर हम जाएंगे, हम लेट्स सिलेक्ट दिस कलर स्केल्स, तो जिसके ज्यादा स्कोर होंगे दैट पर्सन विल बी ग्रीन, जिसका रेड है वो फेल है। अमरीन असलम इज फेल्ड फॉर श्योर, 12 नंबर लिए आउट ऑफ 55। तो ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मैं बहुत तेज जा रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है कि कौन रेड है, कौन डेडली, कौन फेल है। ये दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। VLOOKUP is one of those amazing things जो कि रूटीन में सबके यूज होती हैं। Okay, I think Miss has a question. Okay. Yes, there are different institutes. मैंने since I haven't really worked with any institute, मैंने नहीं देखा, मैंने काम नहीं किया, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन yes, Alamgar will be coming up with different training plans for different programs for what do you call Excel and different things. So if you are interested, you can definitely contact Salman Ghani for this. और हमारा कोई भी सेशन इस तरह आता है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट पे होगा, कि we're thinking to make tailor made. So if you're a newbie, आपका एक जो आपने जॉब नहीं की तो आपकी ट्रेनिंग डिफरेंट होगी, और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। समान, am I right? या एब्सोल्युटली, यही प्लान है कि फॉर डिफरेंट ऑडियंस हम डिफरेंट प्लान कर रहे हैं, और ये सेशन भी इसीलिए था कि जस्ट टू गिव एन आइडिया अबाउट एक्सेल। और हमारा क्योंकि अमलगर जो है, मी एंड माई सेल्फ एंड शायान, हम लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू लॉन्च ओनली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। सो जैसे मैं आई एम एन एक्सपर्ट इन प्राइमावेरा एंड MS प्रोजेक्ट, सो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निकल ट्रेनिंग्स जो है वो कराता हूँ, और कामयाब जवान का भी करा रहा हूँ। शायान हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बीइंग इन HR। ही डैशबोर्ड्स, एक्सेल की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, सेल्स की ट्रेनिंग भी कराते हैं, मैनेजमेंट की डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी कराते हैं। बट हम लोग फोकस कर रहे हैं स्पेसिफिकली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के ऊपर, जो कि डिफरेंट लेवल के ऑडियंस को हेल्प करें। और ऑफ कोर्स ये हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, वी गिव द सर्टिफिकेट्स एज वेल। सो और प्लान अभी यही है कि फिजिकल जरा करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ कोविड, तो नेक्स्ट मंथ से हम प्रोबेबली शॉर्ट मॉड्यूलर सेशंस लॉन्च करेंगे, ऑनलाइन ही इसी तरह के होंगे। बट ऑफ कोर्स वो महंगे नहीं होंगे, इतने होंगे कि वो हर ऑडियंस के लिहाज से जो है वो अफोर्डेबल हो। तो वो आपको जो है वो इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
आई वुड रिक्वेस्ट कि वो आप चैट पे अगर आप अपना ईमेल दे दें ताकि हम आपको वो भी कर सकें, डायरेक्ट ब्रोशर या जो ब्रोशर वगैरह जो भी दे सके। जी शायान, आप कंटिन्यू करें। ओके, तो मैं 2-3 चीजें और आपको बता देता हूँ। VLOOKUP इज आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एलिमेंट्स इन एक्सेल, और सबसे ज्यादा मतलब VLOOKUP जिसको VLOOKUP आता है उसको हम कहते हैं एक्सेल आ गया, लेकिन इट डजंट मीन उसको सारा आता है। लेकिन ये है कि वो एक ऑफिस में एक अच्छा जाना माना बंदा जो है ना, एक VLOOKUP आ गया उसे। तो उसका एग्जांपल इस तरह है कि लेट्स थिंक ऑफ दिस इज CNICs। वी हैव अ लॉट ऑफ CNICs। मैं टोटल अगर आपको बताऊं मेरे पास कितने CNICs हैं, तो ये 407 डिफरेंट लोगों के मेरे पास CNIC पड़े। इमेजिन करें मेरे पास ये रैंडम बीच में से मेरे पास ना ये CNICs पड़े हुए हैं। ये CNIC मुझे मेरे बॉस ने भेजे हैं और मुझे बोला है कि इन CNICs के यार बंदे जो है ना उनके स्कोर बताओ मुझे, टेल मी द स्कोर और टेल मी हु दीज पीपल आर। इनकी इंफॉर्मेशन मुझे पता चले, ये लोकेशन क्या है इनकी लोकेशन बता दो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसे कॉपी करूं, ठीक है, और मैं कंट्रोल F चाहता हूं, मैं कंट्रोल V करता हूं, पेस्ट करता हूं। फाइंड किधर है जी, तो ये शख्स है जी आबिदा शहजादी हैं, सियालकोट में है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सियालकोट को और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। सियालकोट लिख दिया। अब ये तो सिर्फ 3-4 लोग मैं कर लूंगा। व्हाट इफ मुझे 15-20 CNICs करने हैं? लेट मी ऐड मोर CNICs। मैंने ये CNICs सारे निकालने हैं और इससे भी ज्यादा होंगे मेरे पास, पूरे 500-600 जितने भी ज्यादा से ज्यादा आते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, तो रादर देन गोइंग एंड कॉपी पेस्टिंग हर एक का, तो मेरे पास एक सिंपल तरीका है, इसको फॉर्मूला है, इट्स कॉल्ड VLOOKUP। इक्वल टू लिखूंगा तो VLOOKUP, उसके बाद लिखूंगा तो ये बता, इक्वल टू करूंगा तो फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला मैंने लिखना है, इट्स VLOOKUP। VLOOKUP लिख दिया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया, आई क्लिक द वैल्यू जो मुझे ढूंढनी है। मैं सिर्फ एक वैल्यू की तरफ फोकस करूंगा, मैं नीचे वाली फोकस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक की बात करूंगा, बाकी को भूल जाओ। मुझे जो लेफ्ट में है ये वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं कॉमा। अभी थोड़ा सा मैं ऑब्वियसली हर चीज पूरी डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आई स्टिल ट्राई के जी। VLOOKUP का फॉर्मूला क्या कहता है कि यार जो मेरी ये वैल्यू है जो मैंने सेलेक्ट की है A1 में, ये लेफ्ट साइड पे ब्लू जो हाईलाइटेड है, ये वाली वैल्यू ढूंढो इसके अंदर, इस टेबल के अंदर। कहाँ ढूंढो, किस में है, तो वो इसके अंदर है, CNIC जो आप देख सकते हैं E में, इसको ढूंढो। और मैं ना ये राइट वाले जो कॉलम्स है ना इनको भी सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे जब वो इसमें ढूंढेगा ना E में, तो उसके बाद मैं इसे बोलूंगा E जब मिल जाए यहाँ पे इस पूरे कॉलम के अंदर कहीं पे भी हो CNIC, तो राइट में ना लोकेशन मुझे वापस ला के दो। Let me explain to you again. फॉर्मूला कहता है नंबर 1 VLOOKUP का, नंबर 1 लुकअप वैल्यू कौन सी है, ढूंढना क्या है, तो भाई मैंने ये CNIC ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, टेबल एरे का मतलब है वो रेंज बताओ, तो टेबल एरे कौन सा है, कहाँ ढूंढना है भाई, CNIC इस शीट के अंदर, इस कॉलम E से लेके G तक। क्योंकि मुझे E में वो वाली वैल्यू जो पहली CNIC है वो E में ढूंढो, वो CNIC इस CNICs में सब में ढूंढो। जब तुम्हें कहीं पे मिल जाए तो फिर इसके बाद एक नहीं, दूसरा नहीं, राइट में तीसरा वाला जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे लाके दो। ये देखें मेरे पास सियालकोट आ गया। ओके, ऑलराइट, सो राइट नाउ CNIC मैंने आई हैव दिस CNIC नंबर जो मैंने ढूंढना है। तो व्हाट आई विल डू इज के मैं ये शख्स यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा कि ये CNIC ढूंढो इस पूरे फॉर्मेट के अंदर, इस टेबल के अंदर E से लेके G तक। E में ढूंढो और जब निकालो ना तो मुझे E के सामने वाला G चाहिए। यानी अगर ये CNIC अगर आपको मिला है तो आप ये वाला निकाल दो सामने, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने एक पे जब कर दिया तो उसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा और मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे वो जितनी भी ज्यादा हो। सिर्फ इसका एक कंसर्न ये है
कि CNIC वहां पे एक ही टाइप का हो, उसमें कॉपी ना हो रहा हो, ठीक है। सो दिस इज अ लिटिल ऑब्वियसली we had more time, और मैं इसको प्रॉपर जिस तरह एक ट्रेनिंग सेशन में आपको करवा के सिखाना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब आप खुद करेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी, फिर उसको मैं समझाने में नहीं चाहिए, बिकॉज मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस एंड दिस इज समवेयर नियर टू मैथ्स। Saman, do you have any other things you want me to do? I can, you know, if is an amazing formula. I think मैं दो कंडीशंस के बारे में बात कर लेता हूँ, दो सेल्स के बारे में। बिल्कुल सही है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन दो को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एप्पल लिख देता हूँ, यहाँ मैं ऑरेंज लिख देता हूँ, ठीक है। या मैं नंबर्स पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ 1 लिख देता हूँ। मैं कंडीशन लिखता हूँ, यहाँ पे नीचे फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे इस साइड पे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिकल टेस्ट मुझसे पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है कि क्या मैं चेक क्या करूं, व्हाट शुड आई बी चेकिंग। तो मैं उसे कहता हूँ, एक्सेल को बताता हूँ कि H1 यानी कि ये वाला डब्बा जो है, ये सेल जो है, अगर ये इक्वल है या ग्रेटर है, दोनों में या इक्वल भी लिख सकता हूँ, इक्वल है लिखो मैं कर दो, इक्वल है 10, तो आप ट्रू है तो लिखो, तो यहां पे कर दो 100 लिख दो, ठीक है। ट्रू या फॉल्स है, एक सेकंड, 100 लिखो, और अगर ये गलत है, इक्वल टू 10 नहीं है, तो 0 कर दो। तो आप देखें यहाँ पे 0 हो गया। अब ये फॉर्मूला फिर से समझें। फॉर्मूला क्या है इसमें कि अगर H1 ये वाले डब्बे में आपकी वैल्यू, डब्बे की वैल्यू 10 है, द सेल कंटेन्स 10, अगर ये सच है तो आप J वाली वैल्यू को, J जो बॉक्स जिस पे हम काम कर रहे हैं, इसको 100 कर दो, और अगर नहीं है 10 तो इसको 0 कर दो। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं 100 की जगह मैं इसको चेंज कर देता हूं इनटू करेक्ट, और गलती वाली जो पोजीशन है, जो हमने कहा था कि ना हो इक्वल, तो मैं इसे कहता हूं रॉन्ग। तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3, 5, 7, 9 लिखता हूँ, लेकिन द मोमेंट आई राइट 10, there you go, it's correct, it's correct। सेम चीज आई कैन डू, इस पे कर सकता हूं कि अगर यहाँ पे 10 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेट्स से अगर वैल्यू 10 या इससे ऊपर है तो भी करो, तो 11 पे भी ये मुझे ओके कहेगा, 111 पे भी कहेगा, लेकिन 9.999 पे मुझे कहेगा नहीं, रॉन्ग है, क्योंकि 10 तो नहीं है ना, 10 या उससे ऊपर है। तो यू नो दीज आर लाइक लिटिल थिंग्स दैट यू कैन डू, यू कैन do amazing stuff on Excel. You can actually excel in your life, in your professional career, if you actually learn Excel. Okay. Any other questions if you have, Salman? I think यूं तो हम पूरा कोर्स करना शुरू हो जाएंगे, दिल नहीं भरेगा। Okay. एक सवाल ऊपर किसी ने किया हुआ था, टीचर डैशबोर्ड के ऊपर किसी ने सवाल किया था, आई थिंक कि हाँ ये फाइक ने किया हुआ था, कैन यू शेयर हाउ टू बिल्ड दैट डैशबोर्ड विद टीचर्स एंड सपोर्ट डाटा, और शेयर द आइडिया प्लीज। मेरा नहीं ख्याल उस तरह से शेयर कर सकते हो, लेकिन मे बी यू कैन गिव। मैं आपको देखिए बनाना, इट्स अ सिंपल थिंग, मैं आपको डैशबोर्ड वैसे मैं आपको भेज दूंगा, उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको बनाने की बात है। पता है इसमें सिनेरियो क्या है, इसमें चीज ये है कि आपको एक चीज मिल गई है, हो सकता है आप इस्तेमाल भी कहीं कर लो, कहीं इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। आप एक जगह पे एक चीज इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब आपको सीखोगे ना, तब आप अपनी पसंद से डैशबोर्ड बना सकते हो। ये सारी चीजें मैंने बनाई हैं और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट बनाई है। सो इट्स सेम एज इफ यू लर्न दीज थिंग्स, तो यू कैन क्रिएट डैशबोर्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप भाई कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक नीड होगी, आपकी नीड ये डैशबोर्ड 100% कंप्लीट नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं आपको, वेबसाइट होती है या मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, हर एक की डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इंस्टाग्राम में रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, फेसबुक की डिफरेंट है।
तो सिमिलरली आई कैन डेफिनेटली शेयर ऑल दीज, मेरी ऑलरेडी ये शेयर्ड है वेब पे, ओपन मैंने लोगों को की हुई है, आप देखें इसे, अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन आई वुड सजेस्ट लर्न दीज थिंग्स सो यू कैन एक्चुअली यू नो डू मोर विद इट, लिमिटेड नहीं होंगे। आपसे ये सवाल वो पूछा जा रहा है कि ये आपने किस तरह से सीखी? अच्छा, पहले मैंने सीखी ऐसे कि मेरे सर पे आई थी कि VLOOKUP नहीं आता आपको, तो मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं आता, तो मैंने कहा मुझे बताओ सिखाओ, तो मुझे उस लड़के जो मेरे साथ काम कर रहा था उसने बताया, तो मुझे समझ नहीं आई, वो कहता है बस ये, मैंने कहा ये 0 क्यों है, ये 2 क्यों है, ये इसका मतलब क्या है, तो मेरा मसला ये है कि जब तक समझू नहीं तो समझ नहीं आती है, तो उसने कहा नहीं बस ऐसे ही होता है, ये होता है ऐसे ही, उसके बाद लॉजिक नहीं था, मैंने कहा अच्छा, फिर मैं बैठा इंटरनेट पे, मैंने रिसर्च की, कंप्यूटर देखा, एक्सेल देखा, सब कुछ किया, तो फिर मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया, तो उससे मेरा क्या हुआ कि VLOOKUP का ना मेरे आइडिया समझ हो गया ये है क्या, what it does okay, I'm stuck here. The ability, the focus on what exactly it's supposed to do. तो आप ओवरऑल एक फॉर्मूले को जब आप समझते हैं ना, तो आप उसमें बहुत सारी कंडीशंस एडिशन कर सकते हैं। VBA, yes, I've been working on VBA, थोड़ा सा मुश्किल है वो, विजुअल बेसिक्स है, वो कंप्यूटर साइंस के कोडिंग आती है, तो मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें जो कि VBA भी मेरे पास कुछ पड़े हैं, HRMS बना सकता हूँ, जो एक्सेल नहीं करता, एक्सेल के अंदर विजुअल बेसिक की जो कोड्स हैं वो आपको उस चीज में हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस है, वो इवन आई एम लर्निंग माई सेल्फ, सो इट वुड टेक सम टाइम। तो फाइक I'll share with you, और VBA बेस्ड डैशबोर्ड भी मेरे पास है। वो ऑब्वियसली तब होते हैं जब आप नॉर्मल कोई काम से ज्यादा हट के आप काम कर रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट जो है सो फार अभी तक जो है वो VBA की नहीं होती है, आप नॉर्मल भी चीजें कर सकते हो। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो अपने डिपार्टमेंट के लिए जो फाइल्स बनाई हुई है, दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन VBA, तो उसमें कोडिंग है काफी ज्यादा, तो वो फिर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन उसमें आपकी ओपन चीजें भी। So I think I'm done so far right now. Please Facebook पे अलमगर के जो फैन पेज है उसको फॉलो करें, और stay in contact, जो भी है वहां पे चीजें हम शेयर करते रहेंगे, और आप लोगों की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो we are always there to help you out. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। अभी कुछ और भी इधर लोग हैं, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है शायान से इन जनरल, क्योंकि ये कैरियर कोचिंग भी करते हैं, और अदरवाइज ही इज एन एक्सीलेंट ट्रेनर, सो आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर कर लें, विल टेक द क्वेश्चंस, बिकॉज कुछ लोग चैट पे कर रहे थे और मैं पूछ रहा था, अगर किसी और का जनरल कोई क्वेश्चन है तो वो भी प्लीज आप पूछ लें। यू कैन पुट इट ऑन द चैट, और आप अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। जब तक आप लिखते हैं, ये मैसेज करते हैं, मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा था। If you want to grow, if you want to earn more, you obviously have to be better than others. It's a simple situation. दूसरों के पाँव खींचने वाला भी एक तरीकेकार है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन I believe कि you build yourself. All these things, मैं सिर्फ इसमें limited नहीं हूँ, I learned everything that can help me in my future. Professionally, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूँ, टेक्निकल चीजें सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, इंफॉर्मेशन भी होती है। If you have the information, ये जो टैक्स फाइलिंग वाले लोग हैं, ये कैसे कमाते हैं? इंफॉर्मेशन की वजह से। दे नो एग्जैक्टली कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ डालनी है। तो मेक योरसेल्फ टेक्निकल, गेट योरसेल्फ इंफॉर्मेशन, और you'll grow. ठीक है सलमान, so if there are any questions, I think we should do it on Facebook. जी, आज का सेशन वैसे फेसबुक पे भी लाइव चल रहा था, और इसको मैं इवनिंग में यूट्यूब चैनल पे भी अमल करके लोड कर दूंगा। किसी ने मिस किया है तो वो उधर जाके देख सकते हैं। तो आई थिंक अभी मजीद और क्वेश्चन तो मुझे लगता है नहीं आ रहे। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी सुनते, तो ऑब्वियसली अब मैं बोलूंगा भी तो आपको नहीं आएगी आवाज। कुछ नहीं हो सकता, ये तो देखो ये माइक नहीं का आएगी, इशू है उनके, उसका है, उनके कनेक्शन का इशू होगा ऑब्वियसली, तो कोई बात नहीं, इट्स अवेलेबल ऑन
आप फैन पेज ज्वाइन करें, मैं लिख देता हूँ, तो वहां पे फिर इंशाल्लाह जो है ना we'll keep in contact and we'll answer your questions. ठीक है सलमान? नहीं, thank you so much, Shayan. It was really nice and looking forward to more sessions and hopefully हम वो जो trainings launch करेंगे तो these people can join. तो वहाँ पे शायद more detailed चीजें जो हो जाएंगी. तो I think it was really amazing. मुझे खुद बहुत सारी चीजें थोड़ी सी भूली हुई थी वो मेरे लिए भी एक रिवीजन हो गया. और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के मैंने यही देखा अपने कैरियर में भी जब स्टार्ट हुआ था कि आपकी एक्सेल, पावर, वर्ड जो है प्लस कोई और टूल आजकल क्योंकि 21st सेंचुरी में नए मैनेजमेंट टूल्स आ गए, तो वो अगर उसमें आपका स्किल सेट अच्छा है तो आप किसी भी कैरियर में हो वो अपने प्रेजेंट करें ना तो आपकी जॉब की गेटिंग द जॉब बिकम्स वेरी मतलब इजी हो जाता है आई थिंक, और आपकी वो बन जाती है, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है. तो ये टूल सबको स्किल्स जो है ना वो सीखने चाहिए मेरे हिसाब से और इस पे एफर्ट करनी चाहिए. तो बस थैंक यू सो मच जी. आई थिंक वी रैप इट अप. Again, thank you so much, Shayan, for taking the time out and helping all the young people and the people who want to learn about Excel. उनको आपने काफी अच्छे तरीके से बताया. Really thank you so much. Thank you so much, Rona. Okay जी, thank you everybody for joining in. Look forward to next week session, और जब भी हमारा Saturday को होता है 3 बजे हमारा session होता है for you guys. So see you there inshallah. Okay जी, Allah Hafiz.